हेलो एवरीवन। आज हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेलुलर ऑर्गेनेली कंटेन वाटर लेटिंग एंजाइम। ऐसा कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेली है जो वाटर लेटिक एंजाइम्स को कंटेन करता है? सो इट इज़ लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस टेक पार्ट इन। गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं? सो गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस मेड ऑफ सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल, सिक्रीशन के फॉलिकल में को सिक्रीट कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है? सो राइसोसोम और सेंट्रोसोम दोनों सेल ऑर्गेनेली में ही सेल मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कवरिंग प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल्स इज कॉल्ड। जो कवरिंग होती है वैक्यूल्स के अराउंड, उस कवरिंग को क्या कहते हैं? सो इट इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप थोड़ा ध्यान से एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा था? तो हग्सले। हग्सले ने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु propounded द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपाउंड की थी? तो इट इज़ प्रपोज्ड बाय या propounded बाय किसके द्वारा दी गई थी? सो स्क्लेडन एंड स्क्वान। स्क्लेडन स्क्वान के द्वारा सेल थ्योरी दी गई थी एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। ओके, सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गन इज कॉल्ड एटम बॉम्ब। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसको एटम बॉम्ब बोलते हैं? सो इट इज़ लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम एटम बॉम्ब भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू सेल आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रीवियस सेल। दीज स्टेटमेंट्स आर। जो नया सेल होता है वो प्रीवियस सेल से बना होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट रुडोल्फ वर्च्यू का है। इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर लिविंग सेल। लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी? लिविंग तो लिविंग सेल जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड लिक्विड मोसैक थ्योरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्रेजेंटेड लिक्विड मोसैक थ्योरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन किसके द्वारा दी गई थी? तो सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू ये दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड राइबोसोम। राइबोसोम किसने डिस्कवर किया? तो ये तो सभी को पता होता है, पैलेट। और ये साइंटिस्ट, उनकी डिस्कवरीज ये आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनसे एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट। किस में माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं एंड फ्लैजिला, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल इज फाउंड इन। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो ग्राना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल ग्राना में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज सेंट्रोमियर नेसेसरी। सेंट्रोमियर क्यों नेसेसरी है? फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम टुवर्ड्स द पोल। क्रोमोजोम के मूवमेंट के लिए, पोल्स की तरफ मूवमेंट के लिए सेंट्रोमियर नेसेसरी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर राइबोसोम मेड। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियस में। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम बोला जाता है और राइबोसोम की फैक्ट्री को न्यूक्लियस बोला जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ इन न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स ओन डीएनए फाउंड। कौन से सेल ऑर्गेनेल उसका खुद का डीएनए पाया जाता है? जी हाँ, ऐसा एक सेल ऑर्गेनेली भी है जिसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया।
इट इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द मिडिल लैमेले मेनली मेड अप ऑफ, मिडिल लैमेले किस चीज़ से बना होता है? तो कैल्शियम पैक्टेट। जो मिडिल लैमेले होता है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फैट इज़, फैट के सिंथेसिस की साइट को कौन सी साइट होती है जहाँ फैट का सिंथेसिस होता है? तो SER, स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेल ऑर्गेनली विदाउट DNA? ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनली है जिसमें DNA नहीं होता? सो इट इज़ राइबोसोम। ऐसी एक सेल ऑर्गेनली भी है जिसमें DNA होता ही नहीं है, तो इट इज़ राइबोसोम। और ऐसी एक सेल ऑर्गेनली है जिसमें अपना खुद का DNA होता है, सो इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मेन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल्स? कौन सी मेन साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए यूकैरियोटिक सेल्स में? तो इट इज़ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो है वो मेन साइट होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल्स। याद रखिए यूकैरियोटिक सेल्स बोला है उसने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज स्मॉलेस्ट सेल? कौन सी सेल स्मॉलेस्ट सेल है? तो माइकोप्लाज्मा, हम PPLO भी बोलते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन सी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किया था? तो पॉटर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिट पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजोम आर फाउंड इन ऑन क्रिस्टे। क्रिस्टे में पाए जाते हैं ऑक्सीजोम के पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सेल? कौन सी इसमें से ट्रू सेल है? WBC। वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द गोल्गी एपरेटस? किसने गोल्गी एपरेटस को का डिस्कवरी की? तो कैमेलियो गोल्जी। साइंटिस्ट के नाम पे ही ऑर्गेनली का नाम है, तो उसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो कैमेलियो गोल्जी ने नर्व सेल, आउल की नर्व सेल पे गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी की थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम किसने डिस्कवर किया? तो ब्रोबरी 1888 में डिस्कवर सेंट्रोसोम की डिस्कवरी की थी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।